जैसा कि हमको पता है कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक सेपरेट वीडियो में देख चुके हैं। ब्रह्मांड के बाद हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में केवल सन के बारे में, सन के आउटर लेयर और इनर लेयर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद हम लोगों ने उसके अगली वीडियो में मरकरी के बारे में जाना। अभी हम लोग सन के बाद उसके सबसे नजदीक जो मरकरी पड़ता है, मरकरी के बाद पड़ता है सन के पास वीनस पड़ता है। तो हम लोगों को आज किसके बारे में जानना है? वीनस के बारे में जानना है कि वीनस जो हमारा है प्लैनेट है, उसका आउटर इनर के बारे में जानना है, आउटर प्लैनेट या इनर प्लैनेट का। तो ये देखिए वीनस हमारा जो नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पक तिवारी। आप लोग एक बार फिर से आप लोगों के सामने हम आ गए हैं और हमें पता ही आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आता है। तो ऐसा वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगता है जो आप लोगों को पसंद आए। मेरा मतलब ये है कि अभी इसके पहले हम लोगों ने पूरा प्लैनेट के बारे में, पूरा ब्रह्मांड के बारे में हमें जाना। जब ब्रह्मांड के बारे में जानने के बाद हमें लगा कि भाई एक एक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, के बारे में जानना। फिर हमने मरकरी के बारे में जाना और अभी हम लोग जानना है इसके बारे में वीनस वीनस प्लैनेट के बारे में। फिर उसके बाद अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीनस के बारे में जानते हैं। हम सीधे वीनस पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग वीनस के पास पहुंचते हैं। तो देखिए भैया हम लोग पहुंच चुके हैं वीनस के पास। वीनस के पास म्यूजिक कम कर देते हैं और वीनस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात जब आती है वीनस की, तो वीनस का ये ऑर्बिटल एरिया है, देख लीजिए। जहाँ यहाँ उजाला दिख रहा है, यहाँ अंधेरा। आपको भी पता है अंधेरा कैसे होता है, उजाला कैसे होता है। सॉरी। तो और ये है सरफेस और ये है अर्थ, ये सरफेस है। अब हम लोग थोड़ा सा मतलब जानते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग, तो इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर कितना? 12,104 किलोमीटर का डायमीटर है इसका। ठीक है, 12,104 किलोमीटर का डायमीटर है। और इसका अगर मास यानी इसका द्रव्यमान की बात करें तो 4.9 इंटू 10⁴ kg का है। ठीक है, और सन से इसकी डिस्टेंस जो है 108 मिलियन किलोमीटर। अब सोच लीजिए, वो तुम्हारा 58 मिलियन था, क्या नाम है, मरकरी, और ये 108 मिलियन। ठीक है, नहीं 50 मिलियन ज़्यादा दूर। ऐसा लग रहा है 50 मिलियन कुछ है ही नहीं। खैर, उसके बाद इसका रोटेशन पीरियड 243 डेज का है और सोलर ऑर्बिटर पीरियड इसका 225 डेज का, यानी कि इसका एक साल 225 दिन में बीतता है। सरफेस ग्रेविटी की बात करें तो 8.9 मीटर प्रति सेकंड, मतलब अच्छा है। सरफेस ग्रेविटी ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है ना। और ग्रेविटी अच्छा है। और इसका सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो भैया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 462 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ठीक है, अब 462 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हमें तो नहीं लगता कोई भैया जिंदा हो पाएगा, लेकिन क्या पता भैया आप लोग रह सकते हो, इसके बारे में हमको नहीं। अल्दो वीनस हैज वेरी सिमिलर साइज। अगर मैं वीनस की बात करूं तो वीनस का आकार भी आंतरिक संरचना, मतलब जो है, मतलब आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की जैसा बिल्कुल है। वीनस कह रहा है अल्दो वीनस हैज वेरी सिमिलर साइज एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर एज अर्थ, मतलब कह रहा है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वीनस भी सेम एकदम वैसे ही है कुछ हद तक। इट्स वैलेंसिक सरफेस ऑफ एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस एटमॉस्फेयर मेक्स। कह रहा है कि जो ये पृथ्वी के बिल्कुल बिल्कुल जैसा है, और इनकी जो ज्वालामुखी वाली सतह है ना, वॉल्केनिक जो, मतलब हमारा जो है, कहाँ गया, इट्स वॉल्केनिक सरफेस एंड extremely hot and dense atmosphere makes it one of the most inhospitable place in the solar system। कह रहा है कि जो ये इसका वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी सतह है और बहुत ही ज्यादा गर्म और घटना वाला जो है, गर्म और घना वाला जो सौरमंडल है, इसका वातावरण है, इसे मंडल के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक माना जाता है, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस स्थानों में से एक माना जाता है। इस प्रकार ये बता रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो हमें ये चीज़ जाना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भैया बहुत खतरनाक तरीका है एटमॉस्फेयर का। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो
थिक क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वहां का जो बादल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और धूल के घने हुए बादल होते हैं। यानी थिक क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन्स लाइट बैक टू स्पेस। कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड और धूल के घने बादल वाले सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। while carbon dioxide traps the sun's heat inside the atmosphere, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की जो गर्मी को वायुमंडल के अंदर ही फंसा लेती है। ठीक है। और जब अंदर ही फंसा लेती है, ठीक है, तो कह रहा है कि a runway greenhouse effect, a causing under runway greenhouse effect, the atmospheric pressure on the surface of Venus is 92 atoms 92 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। और इसीलिए जो है, जिससे मतलब जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि शुक्र की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 यानी 92 गुना अधिक हो जाता है। ठीक है। और कोई बात नहीं है, 92 गुना इसीलिए अधिक होता है। अब मैं बात करूं तो इसके ऑब्जर्वेशन की, तो भैया ऑब्जर्वेशन यानी मतलब होता अवलोकन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कह रहा है वीनस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर नाइट स्काई, यानी हमारे रात्रि के आसमान में वीनस जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सेकंड ओनली टू द मून, और मून, इसके पास दो ही मतलब मून होते हैं केवल, जो है चंद्रमा के बाद दो, सॉरी कह रहा सेकंड ओनली द मून, मतलब मून के बाद एक दूसरा एक ऐसा ग्रह है जो कि काफी चमकदार होता है। और इट अपेयर एज अ ईदर एन इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, और इसे ही मतलब शाम या भोर का तारा भी बोला जाता है। तो इस प्रकार इसके बारे में था, ये सबसे ब्राइटर था। चंद्रमा के बाद दूसरे इसी मतलब प्लैनेट के बारे में बताया जाता है। चंद्रमा के बाद दूसरा यह तारा है जो कि शाम और सुबह में दिखाई। ठीक है। अब मैं बात करूं तो इसके जो है इनसाइड पार्ट की, स्ट्रक्चर की पार्ट, तो स्ट्रक्चर पर देखो इसके भी जो है तीन चार, स्ट्रक्चर पार्ट की अगर बात करें तो इसके भी देखो चार पार्ट हैं, एक दो एक तीन और एक अंदर ये छोटा सा बुड्ढा, चार पार्ट है। कुछ किस टाइप का लग रहा है, देख लीजिए। ठीक है। इसके चार पार्ट हैं, एक क्रस्ट है, दूसरा मेटल है, तीसरा आउटर कोर है, और चौथा इनर कोर है। ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर। तो सबसे पहले हम लोग देखो, ऐसे नहीं, हम लोग को ऐसे समझना होगा। ये है क्रस्ट, जो हल्का सा ब्राउन कलर में ये जो है, ये जो है ये क्रस्ट है। ठीक। और ये हमारा क्या, ये क्रस्ट जो है हमारा, ये हमारा सॉलिड सिलिकेट रॉक, मोस्टली बेसाल्ट का बना हुआ होता है। और उसके बाद हमारा मेटल आता है, मेटल हमारा सॉलिड सिलिकेट रॉक का है। आउटर कोर की बात करें तो लिक्विड आयरन एंड निकेल होता है। अब ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये वगैरह हमारा मेटल, और ये आउटर लेयर, आउटर कोर हो गया जिसको कहते हैं आउटर कोर, ये जो बहुत ज्यादा एकदम येलो कलर का आम के जूस टाइप का दिख रहा है ना, लिक्विड आयरन एंड निकेल हो गया। तो ये आउटर कोर है। और इसके अंदर और जाओगे ना भैया, ये जो व्हाइट वर्ड दिख रहा है हीरे जैसा, भैया ये इनर कोर है। इसकी डेंस सोल आयरन एंड निकेल, मतलब सॉलिड आयरन एंड निकेल, इसका जो है सॉलिड फॉर्म में आयरन एंड निकेल होता है। अब मैं बात करूं तो इसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स की जो मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कह रहा है कि करेंटली वी हैव लिटिल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वीनस। कह रहा है कि वर्तमान में शुक्र की जो आंतरिक संरचना के बारे में हमारे पास बहुत ही कम प्रत्यक्ष जानकारी है। ठीक है। हाउएवर, हालांकि इट्स सिमिलर साइज एंड डेंसिटी टू अर्थ सजेशन दैट दे शेयर अ कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि वह हालांकि मतलब फिलहाल पृथ्वी के समान आकार और घनत्व से पता चलता है कि वे एक सामान्य आंतरिक संरचना साझा करते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स इज द लैक ऑफ प्लैनेट टैक्टिनियंस टैक्टोनिक्स एंड वीनस। कह रहा है कि जो सामान्य आंतरिक संरचना साझा करते हैं, दो ग्रहों के बीच का मुख्य अंतर की जब बात करें तो अंतर शुक्र पर प्लेट विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक्स प्लेट विवर्तनिक की कमी है, संभवतः शुष्क सतह और मेटल के कारण।
ठीक है, यानी सतह उसकी बहुत शुष्क है, यानी सूखी हुई है और मेटलिक है ना, तो इस वजह से टेक्टोनिक्स प्लेट जो खिसकती हैं वो नहीं खिलकती हैं। थोड़ा सा टेक्टोनिक्स में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया, आई एम सॉरी। लाइकली ड्यू टू द ड्राई सरफेस एंड मेटल, मतलब कि वो शुष्क जगह होने के कारण। दिस रिजल्ट इन रिड्यूस दैट लॉस फ्रॉम द प्लैनेट, प्रिवेंटिंग it from cooling and providing a likely explanation for its lack of an internally generated magnetic fields. Instead, Venus may lose its internal heat in periodic major surfacing events. कह रहा है इसी कारण से इसका परिणाम स्वरूप जो ग्रह से गर्मी का नुकसान होता है, इसे ठंडा होने से रोकता है और आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की कमी के लिए संभवतः स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसके बजाय शुक्र आवधिक प्रमुख पुनरुत्थान कह सकते हैं, कि मतलब इधर उधर घटनाओं में अपनी आंतरिक गर्मी को खो देता है। और ये था इसका स्ट्रक्चरल नॉलेज। ठीक है, तो ये था, देख लीजिए, आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस, ठीक है, स्पेस से। और ये सारी चीजें इसका आप देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो ये बीनस है हमारा, और बीनस के बारे में लगता है आपको जानकारी हो ही गई होगी। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो को देखने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, सन के बारे में देखते हैं। और ये था सन। सर के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया था, सर का इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। ठीक है, और हम लोगों ने किसके बारे में, मरकरी के बारे में जान लिया था, बारे में, मरकरी के बारे में पूरा अंदर से घुस के देख लिया हम लोगों ने। दो ही, इसमें तीन, इसमें भी तीन पार्ट हैं और उसमें चार पार्ट थे। देखो, वीनस इसमें तीन है, सोलर में भी तीन थे, और मरकरी में कितने हैं, चार हैं। देखा, सॉरी, वीनस में कितने, चार हैं। जब वीनस की बात करते हैं तो देखिए, एक हो गया, दो हो गया, और एक तीन हो गया, और एक चार हो गया। ये चार पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ का स्ट्रक्चरल पार्ट भी जब हम लोग देखेंगे, देखो अर्थ में भी ऐसा ही है कुछ। ये ना सोचना कि अर्थ में पानी है तो बस मजे करेंगे, अंदर घुस जाओगे बेटा जल के राख हो जाओगे। देख लो, बाहर सब ऐसा नदी पानी घुस रहा है, लेकिन अंदर देखिए क्या, एक हो गया, दो हो गया, एक तीन हो गया, और इसके भी चार पार्ट हैं। देख लो एकदम अंतर के। देखो अभी मैंने बोला ना, वीनस है ना, उसके ही स्ट्रक्चर के जैसा इसका इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो सेम वैसे ही दिख रहा है। उसको हम लोग पढ़ लेंगे मास्क के बारे में। मास्क वगैरह स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा हम देखते हैं, इसके भी अंदर टाइप का है अंदर कुछ, इसमें भी तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, खैर हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग चल